बहुत समय पहले की बात है। गोकुलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुधा और अपने बेटे राजू के साथ रहता था। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह सब्जियां उगाया करता था। मोहन रोज सुबह सब्जी का टोकरा लेकर बाजार की तरफ जाता था। बाजार में सब्जी बेचकर मोहन को जितने भी रुपए मिलते उससे घर का जरूरी सामान खरीदकर शाम को घर वापस आ जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन मोहन की पत्नी सुधा मोहन से कहती है कि सुनो जी, क्यों ना हम अपने राजू का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करा दे। अरे भाग्यवान, हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि राजू का दाखिला हम किसी अच्छे स्कूल में करा सकें। आप किसी तरह पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो हमारे बेटे को भी हमारी तरह मजदूरी करनी पड़ेगी और उसका जीवन भी हमारी तरह गरीबी में व्यतीत होगा। तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी उम्र तो मेहनत मजदूरी करके निकल गई, लेकिन मैं अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि उसका जीवन हमारी तरह गरीबी में ना कटे। मैं कल ही सेठ के घर जाकर उससे कुछ पैसे उधार मांगूंगा। अगले दिन सुबह मोहन पैसे मांगने के लिए सेठ के घर जाता है। सेठ जी, मैं आपसे कुछ पैसे की उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए। मैं अपने बेटे का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में कराना चाहता हूँ। पैसे तो मैं तुझे दे दूँ, पर तू चुकाएगा कैसे? ऐसा कर, तू अपनी ज़मीन मेरे पास गिरवी रख दे, फिर मैं तुझे पैसे दूंगा। सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हो? वह मेरे पुरखों की ज़मीन है और अगर मैंने ज़मीन गिरवी रख दी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? हमारे घर की रोजी रोटी उसी ज़मीन से चलती है। तो फिर चला जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मोहन दुखी होकर वहां से चला जाता है। एक दिन शाम को मोहन जब सब्जी बेचकर घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। अरे ये क्या? लगता है किसी की अंगूठी गिर गई है। मोहन अंगूठी लेकर घर आ जाता है। यह देखो भाग्यवान, आज मुझे क्या मिला। अरे वाह, यह अंगूठी तो बहुत मूल्यवान लग रही है। यह तुम्हें कहाँ से मिली? आज मैं जब सब्जी बेचकर घर वापस आ रहा था तो मुझे ये जंगल के रास्ते में मिली। अरे वाह, हमारे तो भाग ही खुल गए जी। हम कल ही इस अंगूठी को बाजार में बेच देंगे। हमें बहुत सारे रुपए मिलेंगे। इससे हम अपनी गरीबी भी दूर कर लेंगे और अपने बेटे का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करा देंगे। यह क्या कह रही हो तुम? यह अंगूठी हमारी नहीं है। ऐसे किसी दूसरे की चीज़ों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। यह अंगूठी जिसकी भी है वह इसके लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। अगर वह व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं यह अंगूठी उसे ज़रूर वापस कर दूंगा। अगले दिन मोहन जब जंगल के रास्ते घर वापस आ रहा था तो उसे एक बाबा जी मिले। मोहन के पास जो अंगूठी थी वह बाबा जी की ही थी। बाबा जी एक बहुत ही सिद्ध योगी थे। वह मोहन को देखते ही समझ जाते हैं कि अंगूठी मोहन के पास ही है। बाबा जी सोचते हैं, चलो देखते हैं यह किसान उन्हें स्वयं यह अंगूठी वापस देता है या नहीं। क्या बात है बेटा, बहुत उदास लग रहे हो। मोहन उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाता है। तुम्हारी समस्या तो गंभीर लगती है। अगर तुम्हारे पास जेवर अथवा सोने चांदी की वस्तु हो तो उसे गिरवी क्यों नहीं रख देते? बाबा जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास सोने चांदी की वस्तु कहाँ से आएगी? हाँ, कल जब मैं इस जंगल से गुजर रहा था तब मुझे यहाँ एक सोने की अंगूठी मिली थी। मैं उसके मालिक को ढूंढ रहा हूँ। अगर वह मुझे मिल जाए तो यह अंगूठी मैं उसे ज़रूर वापस कर दूंगा। मोहन बाबा जी को वह अंगूठी दिखाता है। तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है, तब भी तुम यह भाग्यवश मिली अंगूठी क्यों वापस करना चाहते हो?
मैं गरीब अवश्य हूँ, पर मेरा मन किसी दूसरे की वस्तु का प्रयोग करने को नहीं मानता। आखिर इसे ले लेना चोरी ही तो कहलाएगी ना बाबा जी। अगर आपको इसके मालिक का पता चले तो बताइएगा ज़रूर, मैं यह अंगूठी उसे लौटा दूंगा। मोहन बेटा, यह अंगूठी मेरी ही है। कल जब मैं यहाँ विश्राम कर रहा था तब यह अंगूठी यहीं गिर गई। मैं तुम्हारी ईमानदारी और सरलता से बहुत प्रसन्न हूँ। अब यह अंगूठी अब तुम ही रख लो। यह एक जादुई अंगूठी है। अगर यह किसी ईमानदार व्यक्ति के पास रहती है तो उसे बहुत धन अर्जित करके देती है। और हाँ, इस अंगूठी के बारे में किसी को बताना मत। अगले दिन मोहन जब खेत पर गया तो उसने देखा हर दिन की अपेक्षा आज ज़्यादा सब्जियां लगी हुई थीं। अरे यह क्या, आज तो ज़्यादा सब्जियां लगी हुई हैं। लगता है यह सब बाबा जी की अंगूठी का कमाल है। मोहन ढेर सारी सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए बाजार में जाता है। आज सब्जियां जल्दी बिक गई और उसके अच्छे दाम भी मिले। अब मोहन को हर दिन ज़्यादा सब्जियां मिलती और बाजार में उसके अच्छे दाम भी मिलते। धीरे धीरे मोहन के पास काफ़ी रुपए जमा हो गए। उसने अपने बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया। मोहन ने अपने लिए और ज़मीन खरीद ली। अब वह सब्जियों और फलों का बड़ा व्यापारी बन गया था। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उसमें रहने लगा। मोहन की तरक्की की बात पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात सेठ को पता चली तो उसे मोहन से जलन होने लगी और साथ ही उसे बेहद आश्चर्य भी हुआ। अरे मोहन अभी तो मेरे पास पैसे मांगने के लिए आया था, उसके पास इतनी जल्दी इतने रुपए कहाँ से आ गए? सेठ मोहन के घर जाता है। वह चुपकर मोहन और सुधा की बातें सुनता है। राजू के पापा, पूरे गांव भर में आजकल हमारी ही बातें होती है। आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, आखिर यह सब चमत्कार कैसे हो रहा है। अरे भाग्यवान, यह सब हमारी मेहनत का परिणाम है। इसमें कुछ भी चमत्कार नहीं है। मेहनत तो हम पहले भी करते थे, लेकिन तब तो हमें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। आपको मेरी कसम है, आप मुझे सच सच बताइए। मोहन घर की अलमारी खोलता है और उसमें रखी जादुई अंगूठी निकालकर सुधा को दिखाता है। देखो सुधा, हमारे साथ जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं वह सब इस अंगूठी का कमाल है। अरे जी, यह तो वही अंगूठी है जो आपको जंगल के रास्ते में मिली थी। हाँ, यह वही अंगूठी है। परंतु आपने तो कहा था यह अंगूठी जिसकी भी है आप उसे वापस कर देंगे। हाँ भाग्यवान, मैंने ऐसा ही कहा था। यह अंगूठी एक बाबा जी की थी। जब मैंने यह अंगूठी उनको वापस लौटाई तो वे मेरी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा यह अंगूठी अब तुम ही रख लो। यह एक जादुई अंगूठी है। सेठ सुधा और मोहन की सारी बातें सुन लेता है। वही मैं सोचूं, मोहन इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया? ऐसी अंगूठी तो मेरे पास होनी चाहिए थी। सेठ रात को अंगूठी चुराने के लिए मोहन के घर जाता है। फिर वह चुपके से अंगूठी चुरा लेता है। सेठ अंगूठी लेकर घर आता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। यह अंगूठी तो बहुत अनोखी लग रही है और कीमती भी। यह तुम कहाँ से लेकर आए? अरे भाग्यवान, यह समझ लो कि यह अंगूठी हमारे सौभाग्य की चाबी है। अब देखना मैं कैसे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता हूँ। तुम बस इसे संभाल के रख दो। हाँ। अगले ही दिन सेठ को व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाता है। हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। पता नहीं तुम्हें किसका मुंह देख लिया था। तभी सेठ की पत्नी वहां आ जाती है। मुझे नौकर ने बताया
कि तुम्हें व्यापार में भारी नुकसान हो गया है? अरे हाँ भाग्यवान, मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब कोई भी मेरा माल नहीं खरीदना चाहता है। कल तो तुम कह रहे थे कि वह अंगूठी हमारे सौभाग्य की चाबी है। कल ही वह अंगूठी लेकर आए और आज तुम्हें व्यापार में इतना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे तो लगता है वह अंगूठी ही मनहूस है। तुम उसे जहाँ से भी लेकर आए हो वापस कर दो। तुम ठीक ही कहती हो, मैं आज ही वह अंगूठी लौटा दूंगा। सेठ मोहन की अंगूठी लौटाने के लिए उसके घर जाता है। मोहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं लालचवश अंधा हो गया था और तुम्हारे घर से यह अंगूठी चुरा ली। अब मैं यह अंगूठी तुम्हें वापस करने आया हूँ। कोई बात नहीं सेठ जी, कभी कभी हम लालचवश ऐसी गलती कर बैठते हैं। सेठ मोहन की अंगूठी उसे वापस कर देता है। मोहन, एक बात बताओ, यह अंगूठी क्या सच में एक जादुई अंगूठी है? हाँ सेठ जी, यह एक सच में जादुई अंगूठी है। परंतु यह अंगूठी मेरे लिए क्यों नहीं काम की? उल्टे मुझे व्यापार में नुकसान भी हो गया। सेठ जी, यह अंगूठी सिर्फ उसके लिए ही काम करती है जो ईमानदार और सच्चा हो। झूठे और मक्कार लोगों के लिए यह किसी शाप से कम नहीं है। इतना सुनते ही सेठ का चेहरा उतर जाता है और वह बहुत लज्जित होता है। वह चुपचाप मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है।